मैं खुश हूँ कि मेरी कोई बात तो करता है। मैं खुश हूँ कि मेरी कोई बात तो करता है। बुरा करता है तो क्या हुआ, बुरा करता है तो क्या हुआ, वो याद तो करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार। आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग टाइम एंड वर्क 4 जो है पार्ट पढ़ने के लिए आपके अपने YouTube चैनल पर उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो है आज फिर से नए नए क्वेश्चन के बारे में जो है हम लोग सीखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन यदि रहेंगे तो कैसे हम लोग बनाएंगे। और यदि आज जो अभी तक जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर लें, जिससे कि हर एक तरह का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचता रहे। और आज का क्लास यदि अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और जो है कमेंट करके बताएं कि आज का क्लास कैसा रहा। चलिए आज का क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज किस तरह के क्वेश्चन हमें सीखना है उसके बारे में थोड़ा सा सबसे पहले मेरे दोस्तों, जो रुपया जो बढ़ता है ना, काम के अनुसार बढ़ता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा काम करता है वो उतना ज़्यादा रुपया कमाएगा, और जो जितना कम काम करेगा वो उतना कम रुपया कमाएगा। यानी कहने का मतलब काम ज़्यादा करेगा तो रुपया भी ज़्यादा कमाएगा, काम कम करेगा तो रुपया भी कम कमाएगा। ठीक है, यानी रुपया जो बढ़ता है वो काम के समानुपाती में बढ़ता है। यानी रुपया काम के अनुपात में बढ़ता है, यानी जिस अनुपात में जो है आपका काम होगा, ठीक है, उसी अनुपात में आपका रुपया भी बटेगा। ठीक है, जिस अनुपात में आपका काम होगा उसी अनुपात में आपका रुपया भी बटेगा। याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पे जो है दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे अभी आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए मौका ही मौका है। ढेर सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ा सा बिल्कुल आसान लेवल से चल रहे हैं और धीरे धीरे इसको हाई करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों कह रहा है कि ए जो है एक नाली को 10 दिन में बना सकता है। कई दिन में? 10 दिन में। और बी इसी नाली को 15 दिन में बना सकता है। कई दिन में? 15 दिन में। तो ये मेरा हो गया क्या चीज़? समय। ये हो गया मेरा समय। ए जो है 10 दिन में बना सकता है और बी जो है बना सकता है कई दिन में? 15 दिन में बना सकता है। ए इस काम को 10 दिन में, बी इस काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी बना सकता है। तो 10 और 15 हम पूरे टाइम एंड वर्क के लिए आप लोग को मेरे दोस्तों बताए हैं कि एक ही चीज़ करना है कि समय यदि दिया रहेगा तो समय का उल्टा कार्य करेंगे, और कार्य जो उल्टा निकलता है वो एलसीएम लेकर के निकलता है। तो 10 और 15 के एलसीएम कितना? 30 है ना। तो 10 तिया 30 3 बार में, आई 15 दूनी 30 2 बार में। ठीक है ना, यानी 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। अब जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, ये जो आया वो कई दिन का काम आया, तो याद रखना है कि ये 1 दिन का काम आया, ये भी 1 दिन का काम आया और ये भी 1 दिन का काम आया। यानी ए 1 दिन में करता है 3 काम और बी 1 दिन में करता है 2 काम। मेरे पास कह रहा है कि टोटल रुपया दिया हुआ है 450। इस 450 रुपये को बांटना है दोनों को। तो ए 3 और बी 2, तो 3 2 5, 5 गुने बी के लिए कितना? 2 से। ठीक है, बी के लिए 2 से। 5 से 9 बार में 90, यानी 90 दूनी 180। ठीक है, 90 दूनी 180। तो याद रखना है कुल की तुलना कुल से करेंगे और निकालना है बी का तो बी से गुना कर देंगे, निकालना रहेगा ए का तो ए से गुना कर देंगे, यानी 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 90 दूनी 180। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर से आसान है लेकिन जो है ध्यान दीजिए। ठीक है, यदि समझ जाते हैं किसी भी क्वेश्चन को तो आसान होता है, और यदि नहीं समझ पाते हैं तो वो जो है बहुत ही वज्र होता है, बहुत ही विकट होता है ना। इसलिए ध्यान दीजिए एक बार फिर से। ठीक है, ए और बी 10 दिन और 15 दिन में किसी नाली को बना सकते हैं।
उस नाली को बनाने का जो ठेका लिया गया था वो 450 रुपये में लिया गया था। तो ये दोनों मिलकर के काम कर रहा है। तो एलसीएम ले लेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम 30, तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30, ठीक है। टोटल काम तो 450 हो गया है ना, टोटल काम टोटल रुपया 450 हो गया। यहाँ टोटल काम 3 दू 5, तो टोटल रुपया की तुलना टोटल काम से पूछ रहा है बी का, तो बी के लिए कितना से 2 से, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर जो हो गया वो कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर है ना सबको, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये सबसे आसान क्वेश्चन है आज का, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरे दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जल्दी से जो है आप लोग उस प्रश्न का आंसर बताएं कि 2 नंबर का आंसर क्या होगा। आपको प्रैक्टिस जो है खूब ढंग से करा रहे हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क यदि आप पढ़ लिए जिस तरीक़ा से आपको पढ़ा रहे हैं तो कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत होने वाला नहीं है। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी आगे आगे देखिए कि अभी कितने पार्ट्स इसके टाइम एंड वर्क के बनेंगे और हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ जो है हम आप लोग के लिए नया लेकर के उपस्थित होंगे, ठीक है। इसलिए चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन करा राम, श्याम और मोहन, 3 वो है। राम है, श्याम है और मोहन है, ठीक है। राम, श्याम और मोहन 20 दिन में, 25 दिन में और 30 दिन में, ठीक है ना। ये समय हो गया, अब समय का उल्टा कार्य। तो 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। राम, श्याम और मोहन किसी काम को 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, तो एलसीएम हो जाएगा 300, है ना। 300 तो 20 से भाग देंगे 15 बार में, 25 से भाग देंगे 12 बार में, 30 से भाग देंगे 10 बार में। 20, 25 और 30 का एलसीएम 300, और इस 300 में 20 से जब भाग दीजिएगा ना तब 15 बार लगेगा, 25 से भाग दीजिएगा ना तब 12 बार लगेगा, और 30 से भाग दीजिएगा तो 10 बार लगेगा। ये टोटल मेरा काम आ गया, और टोटल रुपया दिया हुआ है कितना 3700। तो यहाँ टोटल 15 और 12, 27 और 10 37। कुल की तुलना, कुल से पूछ रहा है हमसे पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात करें। तो मोहन का पारिश्रमिक यानी मोहन का परिश्रम किया तो उसे कितना मिला उसके बारे में पूछ रहा है, तो 10 से गुना। मोहन का कहेगा तो 10 से गुना, यदि हमसे राम का कहेगा तो 15 से गुना, श्याम का कहेगा तो 12 से गुना। 37 से कटेगा 100 बार में, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना 1000, है ना। सभी को क्लियर है ना। किसी को कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि आपको समस्या है, तो उस समस्या का समाधान जो है हम अगले वीडियो में ज़रूर लेकर के आएंगे, ठीक है। इसलिए ज़रूर से ज़रूर जो है कमेंट करके बताएं। और यदि आज का क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि हर एक तरह के वीडियो का अपडेट आप लोग के पास पहुँचता रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से बनाइए। उस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, जल्दी से फटाफट। किसका सबसे पहले आंसर आता है, जल्दी से। 3 नंबर क्वेश्चन। रहीम, करीम, डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, 3 को नाम है रहीम, करीम और डेविड, ठीक है। रहीम, करीम और डेविड। करा रहीम, करीम, डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, रहीम पूरे काम का 1/2, करीम और डेविड, करीब लिखा गया वो करीम होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइप करने में, है ना। करीम 1/2 करीम और डेविड ने शेष काम किया। कह रहा है कि हम लोग पढ़ते हैं कि जिस किसी भी राशि के साथ का या से लगता है वो हमेशा हर को सूचित करता है। तो प्रश्न कर रहा है कि रहीम पूरे काम का 1/2, पूरे
काम का लग गया किस में, पूरे काम में। तो पूरा काम जो है 2 है, जिसमें से करीम करता है कितना, सॉरी करीम नहीं था, रहीम था, हाँ रहीम करता है कितना, तो रहीम करता है 1। पूरा काम है 2 जिसमें से रहीम करता है 1, ठीक है, पूरा काम है 2 जिसमें से रहीम करता है 1, तो बाकी जो 1 बचता है वो कौन करता है, तो करीम और डेविड दोनों मिल के करता है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है, करीम और डेविड दोनों मिल के करता है, ठीक है। तो प्रश्न कर रहा है मेरा कि पूरे काम का लागत जो है 1200 रुपया है, तो यहाँ पूरा है काम कितना, 2 1 3, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि करीम की मजदूरी क्या होगी, ये बताइए कि करीम और डेविड दोनों मिला करके 1 है, दोनों मिला के कितना है, 1 है। करीम और डेविड दोनों मिला करके कितना है, 1 है। तो ये बताइए कि करीम का इस 1 में हिस्सा कितना है, करीम का उस 1 में हिस्सा कितना है, डेविड का उस एक में हिस्सा कितना है, मालूम है क्या, मालूम होगा कभी, कभी मालूम होने वाला नहीं है। तो मालूम ही नहीं जब है कि अनुपातिक राशि कितना है, तो जब अनुपातिक राशि मालूम नहीं है तो निश्चित राशि कहीं मालूम होगा, तो कहीं मालूम होने वाला नहीं है। यानी इस प्रश्न का आंसर देंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, ज्ञात नहीं किया जा सकता। जब अनुपातिक राशि मालूम नहीं है तो निश्चित कैसे निकलेगा, इसलिए आंसर देंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन पर फिर से एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, उस 4 नंबर का जल्दी से जितना फटाफट हो आंसर बताएं, ठीक है, जितना तेजी में आंसर बताएं। प्रैक्टिस ही काम आता है दोस्तों, है ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आप सक्सेसफुल होंगे किसी भी चैप्टर में, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस और जल्दी बनाना मायने होता है ना, बना लेना कोई बड़ी बात नहीं होता है कंपटीशन में, जल्दी बनाना कितना फास्ट बनाते हैं वो मायने होता है। आप यूट्यूब पे देख लीजिए आप सभी टीचरों का, ठीक है, आपकी इस वीडियो की तुलना में आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगा कि जो है इस ढंग से जो है इतना प्रैक्टिस ज़्यादा किसी भी एक टॉपिक पर यानी एक टाइप पर कराया हुआ हो, है ना, ये चैलेंज है मेरा, नहीं मिलेगा। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन, ए ने किसी काम का 1/3 भाग और बी ने 2/5 भाग। दोस्तों सबसे पहले तो ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग किया, लेकिन पूरा काम कितना है क्या मालूम है आप लोग को, पूरा काम कितना है मालूम है, तो पूरा काम कितना है मालूम नहीं है, तो पूरे काम को मान लेंगे हर का एलसीएम, तो हर का एलसीएम तब कुल हो जाएगा कितना 15, कुल हो जाएगा कितना 15, ठीक है। तक जब कभी भी ऐसा प्रश्न मिले बटा वाला, तो कुल जब नहीं दिया रहे तो कुल भाग जो मानेंगे वो हर के एलसीएम को मानेंगे, तो हर का एलसीएम कितना हो गया 15। अब जो है तीनों में बांटिए ABC में, ठीक है। अब इस 15 का 1/3 निकालिए, तो 3 से भाग दीजिएगा तो 5 बार में, तो 5 एका 5, तो 1 का भाग 5, ठीक है। फिर 15 का 2/5 निकालिए, तब 5 से भाग दीजिएगा 3 बार में, तो 3 दूनी 6, ठीक है। फिर तीनों को मिला करके 15 होना चाहिए, जबकि ए और बी को मिला करके 6 5 11 है, तो अभी भी बच गया कितना 4, यानी 6 और 4 10, 10 5 15, कुल हो गया ना, ठीक है। इसी तरह से बनाना है, यदि बटा में कुल भाग नहीं दिया रहेगा तो हर का एलसीएम को ले लेना है कुल भाग। अब मेरे पास कह रहा है कि कुल धन 1350 है दोस्तों, यहाँ कुल धन 6 4 10 5 15 है, ठीक है। तो कुल की तुलना कुल से सी की मजदूरी कितना है, तो सी के लिए कितना से 4 से, 15 9 35 से, 9 चौका 36, 360, कुल की तुलना कुल से, जिसे निकालना है उसे गुना, ठीक है ना। क्लियर है सभी को, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोले हैं कमेंट बॉक्स में, ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग कमेंट करें, ठीक है। और अभी हम आप लोग के साथ जो है चैट पर भी उपलब्ध हैं, आप चैट पे, लाइव चैट पे भी जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जितना जल्दी हो आंसर जो है अगले क्वेश्चन का बताएं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं किनका सबसे पहले आंसर आता है, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा हो रहा है आप लोग का, है ना, मन से हो रहा है, तो
शेयर भी जो है आप लोग मन से करिएगा, क्योंकि जब व्यू की संख्या बढ़ता है तो मनोबल भी बढ़ता है। लगता है नहीं मेरा जो पढ़ाई है वो विद्यार्थी देख रहा है, विद्यार्थी को अच्छा लग रहा है, लाइक भी कर रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है और वीडियो बनाएं और अच्छा आप लोग के लिए बेहतर प्रदर्शन करें। ठीक है, तो आप लोग जो है एक ज़रूर से ज़रूर जो है शेयर करें अपने सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सब पे शेयर करें। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ए और बी किसी कार्य को करने में 4500 रुपया का ठेका लिया। कौन ठेका लिया था? ए और बी गया ठेका लेने के लिए कि हम 4500 रुपया में इस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, ए और बी गया ठेका लेने के लिए कि 4500 रुपया में इस काम को हम पूरा कर देंगे, लेकिन ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में और बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में। ए कहा कि हम इस पूरे काम को 8 दिन में कर देंगे और बी बोला कि हम इस काम को 12 दिन में कर देंगे, लेकिन सी की सहायता से किया। तो ए बी सी तीनों मिलकर के जब किया ना तो इसको 4 दिन में समाप्त कर दिया। ठीक है, तीनों मिलकर के किया तो 4 ही दिन में समाप्त कर दिया। दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात तो आपको कभी भी समय दिया रहे तो समय का हमेशा क्या निकालते हैं? एलसीएम। ठीक है, तो ये देखिए कि 8 12 4, 8 12 4 का एलसीएम कितना? 24 हो जाएगा, है ना। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 4 छक 24। ए 1 दिन में करता है 3 काम, दिन है कि घंटा है? तो दिन है। चलिए, बी 1 दिन में करता है 2 काम। ठीक है, तो यहाँ 3 और 2 5, तो सी के लिए बच गया 1। ठीक है, ए 1 दिन में करता है 3 काम, बी 1 दिन में करता है 2 काम, तो तीनों मिल करके करता है कितना? 6 काम। तो 3 और 2 5, तो सी के लिए बच गया 1। तो पूरा काम जो हो गया 24। लेकिन हमें तो इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमारे पास तो दिया हुआ है क्या चीज़? रुपया दिया हुआ है ना। हमारे पास दिया हुआ है रुपया, तो मेरे पास यहाँ रुपया है कितना? 4500। यहाँ टोटल काम जल्दी से बताइए। ठीक है, तो टोटल काम दोस्तों हो जाएगा कितना? 6। ठीक है, अब टोटल काम की तुलना टोटल काम से, और पूछ रहा है किसके बारे में? सी का भाग क्या होगा? तो सी के लिए कितना से? 1 से। ठीक है, एक चीज़ आपके मन में जो है सस्पिशन चल रहा होगा कि ये 4500 रुपया का जो ठेका लिया था वो तो ए भी लिया था, ए भी ठेका लिया था ना। तो ए भी ठेका लिया था तो ए बी 3 और 2 5 से ना तुलना करना चाहिए था, 6 से काहे कर दिए? ठीक है, मन में सस्पिशन चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, हम बिल्कुल सही किए हैं, है ना। यदि ऐसा सोच रहे हैं तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम बताते हैं कैसे कैसे गलत सोच रहे हैं, हम उसको प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे मैं और मेरे साथ एक और दोस्त था, हम दोनों किसी काम को जो है करने के लिए गए। हम बोले कि इस काम को हम दोनों मिलकर के समाप्त कर देंगे, आप कितना रुपया दीजिएगा? तो बोला कि जाइए 4500 रुपया हम दे देंगे। ठीक है, तो हमें जो है ये अच्छा लगा प्रपोजल कि नहीं 4500 रुपया अच्छा है इस काम के लिए। तो हम बोले कि चलो ठीक है, हम दोनों मिलकर के इसे कर देंगे, कल से हम काम पर आते हैं। ठीक है, वहाँ से चल दिए। जब घर पहुँचे तो सी एक और था, है ना, जिसका नाम सी था। ठीक है, वो बोला कि हम भी काम पे तुम्हारे साथ चलेंगे, जे हमको भी जो है कुछ दे देना। ठीक है, तो हम बोले चलो अच्छी बात है, तीनों मिलके कर देंगे तो और जल्दी हो जाएगा, है ना। तो ये तीसरा व्यक्ति को रखे, वो किस लिए रखे? काम को हम जल्दी करने के लिए रखे, हम अपनी सहायता के लिए न रखे। ठीक है, ये तीसरे व्यक्ति को जो हम रखें वो किसके लिए रखे? हम अपनी सहायता के लिए रखें। अभी थोड़ी ना कि सी को जब ले जाएंगे काम पर तब मालिक से कहेंगे कि सर हम 3 आए हैं तो पैसा कुछ बढ़ा के दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ठेका ले लिए हैं और ठेका 4500 रुपया का हो गया है। तो आप 4500 रुपया में 2 को मिल के काम करिए, या 4500 रुपया में 3 को मिल के काम करिए, या 10 को मिल के काम करिए। जो मालिक है उसे क्या मतलब है? वो तो ठेका जो लिया है उसे मतलब है कि हम 3 गो में बांटें कि 2 गो में बांटें कि 10 गो में बांटें। ठीक है, अब जितना ज़्यादा व्यक्ति मिलकर के काम को करेगा उस 4500 रुपया को उतना ज़्यादा भागों में बांटना पड़ेगा, और जितना कम व्यक्ति मिलकर के काम करेगा
उस 4500 रुपया को उतने कम व्यक्तियों में बांटना पड़ेगा। यानी जब सी काम करने के लिए जब आएगा ए और बी के साथ तो 4500 में से नहीं हिस्सा लेगा, वो 4500 में से नहीं हिस्सा लेगा कि ज़्यादा में हिस्सा लेगा, 4500 में से हिस्सा लेगा अपना। ठीक है, तो वही हम क्या किए कि कुल 4500 है तो यहाँ कुल कितना है 6, तो कुल की तुलना कुल से सी का निकालने के लिए 1 से काटिए जल्दी से, कितना आता है 6 सते 42, 3 0, 6 पचे 30 0, यानी 750। देख लीजिए किसी ऑप्शन में जरूर होना चाहिए। ठीक है, मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया कितना 5 का ऑप्शन नंबर सी में जो है 750 दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन इसी तरह का एकदम हूबहू है। ठीक है, 6 नंबर, जल्दी से उस प्रश्न का आंसर बताइए कि क्या होगा। छः नंबर क्वेश्चन, ए 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है और सी की सहायता से ए बी सी तीनों मिलकर के 3 दिन में करता है। तो ये समय हो गया, समय का उल्टा कार्य। 6 8 3 का एलसीएम 24, 6 चौका 24, 8 तिया 24, 3 8 24। ए 4 काम करता है, बी 3 काम करता है, तो 4 3 7 हो गया, तो सी के लिए 1 हो गया। मेरे पास कह रहा है टोटल रुपया 3200 है, यहाँ टोटल रुपया काम कितना है 8, तो कुल काम की तुलना कुल काम से पूछ रहा है सी का, तो सी के लिए कितना से, तो 1 से। ठीक है, कुल काम की तुलना याद रखना है कुल से, क्योंकि 3200 में ही तीनों मिल करके बांटेगा। ठीक है, मालिक से ज़्यादा पैसा मिलने वाला नहीं है, चाहे आप 2 गो मिल के करिए या 10 गो के मिल के करिए, अब पैसा बढ़ने वाला नहीं है। 8 चौका 32 यानी 400, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 2 में आपका दिख रहा है। ठीक है, तो क्लियर है ना सबको? क्लियर है तो सब बताएं, है ना, कमेंट करके कि समझ में आ गया है। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर बताएं, यस या नो कमेंट करें, है ना, और जो है शेयर करें यदि अच्छा लगा आज का क्लास। तो आपके सामने जो है स्क्रीन पर फिर से एक क्वेश्चन दोस्तों दिख रहा है 7 नंबर, जल्दी से बनाएं कि उस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किनका सबसे पहले आंसर आता है देखते हैं थोड़ा, है ना। तो ए बी तथा सी ने 1800 रुपये मूल्य के कार्य को पूरा किया। ठीक है, ए 6 दिन में कर सकता है, बी 4 दिन में कर सकता है और सी 9 दिन में कर सकता है। ये दिन की संख्या है, यानी ये समय है। ठीक है, 6 दिन 4 दिन, ठीक है, 9 दिन। ठीक है, 6 दिन 4 दिन 9 दिन, ये समय का उल्टा कार्य। ठीक है, अब करा है कि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6:4 के अनुपात में है। ठीक है, उनकी दैनिक मजदूरी यानी प्रत्येक दिन की जो मजदूरी है, प्रत्येक दिन की जो मजदूरी है वो दिया हुआ है। ठीक है, प्रत्येक दिन की मजदूरी कर सकते हैं, है ना, प्रत्येक दिन की मजदूरी जो है वो दिया हुआ है। अब करा है कि एक दिन में इसको 5 मिलता है, तो 6 दिन में 6 पचे 30। एक दिन में ए को 5 मिलता है मजदूरी, तो 6 दिन में 30। बी को एक दिन में 6 मिलता है, तो 4 दिन में 24। और सी को एक दिन में 4 मिलता है, तो 9 दिन में 36 मजदूरी मिलेगा। ठीक है, यहाँ टोटल मजदूरी की जो राशि है वो 1800 है। फिर से एक बार देख लीजिए, शुरू से बता रहे हैं। ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 6 दिन में 6 पचे 30 काम। बी एक दिन में 6 काम करता है, तो 4 दिन में 6 चौका 24 काम। सी एक दिन में 4 काम करता है, तो 9 दिन में 9 चौका 36 काम। ये कुल की तुलना कुल से जोड़िए कितना आता है, तो 36 और 24 60 38 90। कुल की तुलना कुल से किसकी पूछा है, तो ए को कितना मिला, तो ए के लिए कितना से 30 से, यानी 9 दूनी 18। मेरे दोस्तों इसका आंसर हो गया कितना 600। क्लियर है ना? ठीक है, यहाँ
कुल की तुलना कुल से, जिसे निकालना है उसे गुना। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से बताएं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि बन गया तो समझेंगे कि आज का क्लास मेरा सफल रहा। ठीक है, जितना फास्ट जो है आप लोग बनाएं, आंसर बताएं। आप लोग के लिए हर दिन कुछ ना कुछ जो है नया लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित होंगे, और आप लोग जो है उसे शेयर करना ना भूलें, शेयर करें, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन करा ए बी मिलकर के 19/23 कार्य करते हैं, बी सी मिलकर के 8/23 कार्य करते हैं। ए को कितने रुपए का भुगतान करना होगा। देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। एक जगह लिखा है दोस्तों 19/23 और एक जगह लिखा है 8/23। सबसे पहले तो कुल तो हो जाएगा हर का एलसीएम। कुल कितना हो जाएगा हर का एलसीएम। ठीक है, चलिए ए बी सी में बांटना है। प्रश्न कर रहा है कुल है 23। ठीक है, कुल है कितना 23। कुल है 23 जिसमें करा है ए और बी को मिल करके 19/23 कार्य करते हैं। ए और बी मिलकर के 19/23, यानी टोटल काम 23 है, जिसमें से ए और बी कर लिया 19। ए और बी कर लिया 19। तब बाकी जो 4 गो काम है वो कौन किया होगा, सी किया होगा। ए और बी कर लिया 19, तो बाकी काम कौन किया होगा, सी। फिर आगे कह रहा है कि बी और सी मिलकर के 8/23, बी और सी मिलकर के 8/23 कर लिया, यानी पूरा काम है 23, जिसमें से बी और सी कर लिया 8। बी और सी कर लिया 8, जिसमें से सी का निकल गया है 4, तो बी का भी तो 4 नहीं होगा। करा है कुल कार्य है 23, जिसमें से बी और सी करता है 8, जिसमें सी का है 4, तो बी का भी तो होगा 4। तो टोटल काम होना चाहिए 23, तो ही 4 4 8 हो गया, है ना। तो ए के लिए 15 8 23, ए का काम कितना 15, क्योंकि तीनों को जोड़ करके 23 होना चाहिए। अब करा है कि टोटल रुपया है 5290, यहाँ टोटल जोड़िए ना, टोटल कितना है 23, गुने पूछ रहा है दोस्तों ए का, तो ए के लिए कितना से 15 से। अब 23 से 23 बार में 23 गुने 23 कितना होता है 529 होता है। ठीक है, 15 तिया 45 के 5 हाथ में रह गया 4, 15 दूनी 30 4 34 3450, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 3450। क्लियर है ना सबको। एक बार फिर से देखते हैं इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। करा है कि कुल कार्य जो है, कुल कार्य का 19/23 8/23, कुल कार्य मान लिए हर का एलसीएम, तो कुल हो गया 23। अब इस 23 काम में से ए बी मिलकर के करता है 19, तब बाकी जो 4 गो बच जाएगा वो कौन करेगा, तो सी करेगा। तो सी के जगह रख दिए। 23 काम में से बी सी करता है 8 काम, 23 काम में से बी सी करता है 8 काम, तब बाकी जो बच जाएगा, या 23 काम में से बी सी करता है 8 काम, तो सी करता है 4 गो, तो निकल गया है। तो बी भी करता होगा 4 गो, क्योंकि दोनों मिलाकर के 8 होना चाहिए, तो सी 4 बी 4। ठीक है, और टोटल काम है 23, 23 में से ही 4 4 8 हो गया, तो ये बच गया 15। कुल की तुलना कुल से, जिसे निकालना है उसे गुना। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही, है ना। फिर से मिलेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिंस सर के साथ। ठीक है, यदि आज का क्लास अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करें। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।